पर लड़कियों की शादी करना मतलब एक बहुत बड़ा काम होता है। पापा को बहुत कम इमोशनल हमने होते हुए देखा है, पर जब भी होते हुए देखा है ना, सभी की आंखों में आंसू आ गए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो अप्पी की पिछली लास्ट वीडियो में मैंने अप्पी से कुछ क्वेश्चन करे थे उनकी शादी को लेकर, उनके ससुराल वालों को लेकर कि उनकी शादी मतलब कैसे हुई, क्योंकि मैं तो यहाँ पे थी नहीं। तो अप्पी ने उस टाइम पे बताया था कि जो अप्पी की फुप्पो मतलब हमारी जो फुप्पो है, उन्होंने अप्पी को फर्स्ट टाइम देखा था उनकी नानी के घर पे, तो वहाँ पे उन्हें पसंद करा था। पर ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उस ससुराल में पहुंची कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले रिश्ता आता है, ये बता दिया था कि पापा से बात करी थी है ना शादी के टाइम पे, पर वहां तक गई कैसे, ये काफी इंटरेस्टिंग है भाई। ये जब रिश्ता आया ना इनके लिए, ये तो मुंह छुपाए बैठी थी ये तो बोल ही नहीं रही थी किसी से, पर पापा के पास जब ये रिश्ता आया तो पापा का रिएक्शन था ना। मेरा आज का मेन सवाल यही हाँ। है कि वो ना होते होते हाँ में कैसे बदल गए। अम्मी का रिएक्शन था ना, अप्पी का रिएक्शन था ना, सबने मना करा था कि इतनी दूर चली जाएंगी अप्पी, है ना, क्योंकि अलग करना नहीं चाहते थे, ज्यादा दूर, पास ही में शादी करना चाहते दो ही थे, तो लड़कियां क्योंकि थी। काफी लाडली थी ना, इसी वजह से। पर लास्ट में आके ऐसी सिचुएशन आई, वहीं पे शादी करनी पड़ी जाकर, क्योंकि दिल्ली से अप्पी का ससुराल बहुत दूर है। हर कोई सोचेगा माँ बाप कितनी दूर लड़की को कैसे भेजें। तो अप्पी जब पापा ने मना करा था तो तुम्हारे मन में क्या आया था? मेरे मन में कुछ नहीं आया था, जो माँ बाप करेंगे वही बेहतर होगा। तो दूर का सोच के कभी घबराहट नहीं हुई कि जल्दी आना जाना नहीं होगा? नहीं, घबराहट इसलिए नहीं क्योंकि अपना जाना पहचाना घर था। ये बात है, हाँ, बस ये इम्पोर्टेंट था, ये प्लस पॉइंट था, इसलिए घबराहट नहीं, और जो ये लोग फैसला करते वही होता। सर आंखों पर। तो फुप्पो की तरफ से, मतलब ये फुप्पो को लड़के की तरफ से रिश्ता था, मतलब फुप्पो ने दिया था, तो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगा, अजीब? नहीं, अजीब तो नहीं लगा क्योंकि पहले कभी हम लोग गए नहीं थे, बस पापा ही गए थे। तो अब पापा से पूछता हूँ, जब पापा फुप्पो ने पापा की रिश्ता दिया सिस्टर ने इनसे तो पूछा, तुमने मना क्यों कर दिया था? मैंने क्या जो ऐसा होता है कि वो करीबी रिश्ता जो है, हम ये नहीं चाहते कि हमारा इतना करीबी रिश्ता है, उसके बाद शादी के बाद जैसे लड़की उनकी कसौटी पे नहीं खरी उतरी, तो रिश्ते पे कोई दरार ना आए। दो रिश्ते जो है बेकार हो जाए, जो है हमको जो है दुख होएगा क्योंकि उसको भी नहीं छोड़ सकते थे और इसको भी जो है, इसलिए हम नर्वस थे बहुत। और दूसरी बात, हमारी माली हालत कंडीशन इतनी ख़राब थी, ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा एक बड़ा बेटा जो है हाथ बटाने लगा था। क्योंकि उस टाइम पे मैं बता दूं, हम लोग छोटे छोटे थे जब इनकी शादी हुई थी ना, 9-10 साल पहले, तो हम लोग छोटे छोटे होंगे, सोच लो, काम भी नहीं करते थे, पढ़ाई ही करते थे खाली, है तो हम तो हेल्प कर ही नहीं सकते थे उस टाइम पे। पर जो हमारे बड़े भाई है ना, उनका कारखाना था, जो छोटा मोटा कारखाना होता है, कारीगरों से 2-3 कारीगरों से जो काम करवा ली, वो थोड़ा उस टाइम पर चल रहा था, पर अल्लाह ताला ने उस टाइम पे इतना बेहतर कर दिया कि शादी हो गई थी। थोड़ा उस बारे में बताओ। हाँ, क्योंकि पहली शादी जो बड़ी लड़की की उसमें अपना घर मकान बेचने के बाद वो सब सामान भी दिया, मगर वो जो है कामयाब नहीं रही, तो दूसरी शादी में ऑटोमेटिक डर लगेगा अपनी बेटी के लिए। हाँ, मगर उस वक्त जो है हम लोग ये कहते कि नहीं, ऐसा नहीं, कर दो शादी, लड़की वहाँ आराम से रहे। तो मगर हमारे पास इतनी सलाहियत, इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम इसकी शादी का इंतज़ाम कर सकें। तो उस वक्त हमारा लड़का, बड़ा लड़का फरिश्ता बन के आया, और ये हमारी बड़ी बहू बैठी हुई है, इसने बहुत अहम रोल अदा किया उस शादी में। तो इनसे थोड़ा पूछूंगा, भाभी थोड़ा ये बोलने लो, भाभी थोड़ा बताओ। बहुत पुरानी बातें उखड़ी है ना, मतलब तुमने इंतजाम कैसे करा भैया तुमने मिलके, ये बताओ। थोड़ा अजीब नहीं लगा कि मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, हमने जो क्योंकि शादी देखो कुछ हजार में तो होती ही नहीं कि 5-6 हजार में कर दी, तो ऐसा नहीं लगा? पैसे तो ये है बाद में भी आ जाएंगे। उस टाइम पे तो अल्लाह का शुक्र था, काम भी सही चल रहा था हमारा। इनकी शादी का जब टाइम था, मतलब वो 1 साल लिया था उसके लिए, शादी के लिए। तो बीच में तो काम सही चला था, उसके बाद अचानक जब शादी होने का जब टाइम आया ना, तो जब 1 महीने पहले ही नोटबंदी हो गई थी, और मैंने अपनी कमेटी भी डाल रखी थी, और क्या कहते, थोड़े बहुत पैसे भी थे हमारे पास, और थोड़े उधार लिए हम लोगों ने। और मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरे पैसे जो मेरे पास हैं चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगी, ये वो ऐसा कुछ नहीं सोचा मैंने। जो थे मैंने अपनी सासू माँ को दे दिए पैसे, और उनकी शादी में जो भी हम पे हुआ हमने वो करा। तो यही होता है कि अल्लाह
रिजल्ट अच्छा जरूर देता है। आज देख लो यूट्यूब चैनल है हमारी वाइफ का, उनका देवर यूट्यूबर बन गया है, तो रिजल्ट मिलता जरूर है, ठीक है, देर सवेर मिलता है। मिलता जरूर है। सबसे बड़ा भरोसा जो है इंसान को अल्लाह से रखना चाहिए अपना, जो जरिए जरूर बना देता है। हमको भी एक बात, मेरी कश्ती तेरे सहारे से और लग गई किनारे से। नारो दोजख हराम हो जाए। पापा थोड़े से इमोशनल हो गए। अच्छा बस मत हो खा लो, अब तो शादी हो गई, शादी हो गई बस। लड़कों की शादी तो हो ही जाएगी। हाँ। पर लड़कियों की शादी करना मतलब एक बहुत बड़ा काम होता है। पापा को बहुत कम इमोशनल हमने होते हुए देखा है, पर जब भी होते हुए देखा है ना, सभी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि शादी के टाइम में तुम लोग छोटे छोटे थे ना, अकेले करने वाले ये थे या तुम्हारे बड़े भाई थे, हाँ इसी में उस टाइम पे। हो जाते हैं। पर कहते हैं अल्लाह कहता है कि एक कैसे भी हो काम तो पूरा होता ही है। कुछ भी ना हो इंतजाम पर अल्लाह कहीं ना कहीं। और अल्लाह का ये करम है, अगर किसी मुसलमान के घर बेटी पैदा हो जाए ना, तो वो रहमत है। उसकी अच्छे से परवरिश कर लो, शादी अच्छी जगह कर दो, अच्छे से रहना, तो भाई तालीम उन्हें अच्छी दे दो, तो इससे बड़ा काम ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला लड़कियों की किस्मत लिख के भेजता है। और यही हमारे मम्मी पापा के साथ हुआ। हमारी रोमी अप्पी और सगोपी की मिसाल देते हैं लोग। जहाँ पे हम लोनी में रहते थे ना, कि इनकी लड़कियों से अच्छी कोई लड़की नहीं, हमें भी प्राउड है क्या हमारी बहनें बहुत अच्छी है। ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और तुम बोलो पापा, इमोशनल हो जाते, नहीं बोल पा रहे अभी। अच्छा, शादी से पहले पापा ने आके पूछा था कि मतलब हम अपनी बहन के लड़के से तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, कोई तुम्हारा परेशानी? रिएक्शन क्या था कि करनी है या नहीं करनी है? मेरा कुछ नहीं था रिएक्शन, क्योंकि जो ये लोग करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। और उस घर में जाने के बाद मुझे महसूस ही नहीं कि पराए घर आई हूँ। वरना कहीं और होती तो ऐसा फील होता, पर वो तो पराए घर में जाती पता नहीं कैसा क्या होता। सही बात है। यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा रहा पर सब। ये बताना चाहूँगा भाई, अपनी बेटियों को जो परवरिश करे ना, उनकी इतने अच्छे से दीनी तालीम जरूर दे, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट हो। ये भाभी हंस रही है मुझे देख के। अल्लाह किसी की भी ये सको ये बताओ कि हमारे पापा ने जब भी कहा कि ये देखो, ये मत समझना कि वो हमारी सास है। हाँ, पापा की ये बात, पापा ने आज तक ही नहीं बोला। ये बात जो बोलते थे वो बताओ क्या होना चाहिए। हाँ, कि ये मत समझना कि वो हमारी सास है, वो तुम्हारी माँ की तरह उनकी खिदमत करना, हर तरीके से उनका ख्याल रखना, और जो छोटे देवर हैं उनको अपने भाइयों की तरह समझना। पूरे घर में जो है इस बात की जो है तारीफ होना चाहिए कि लड़की के बाप ने जो है सही तालीम दी। और जब भी फ़ोन आता जो है, अब तो मोबाइल का चलन है, मोबाइल से बातचीत होती, यही कहते कि देख अपनी सास का बहुत ख्याल रखा कर, उनको कोई परेशानी नहीं होने पाए जो है, बस यही बार बार हम इससे ताकीद करते हैं। कुछ भी नहीं दिया इन्हें हमने, पर नेक इतना बना दिया कि मतलब अच्छे से उनके घर जाके खातिरदारी इज्जत और करना, अपने से बड़ों की इज्जत करना। उस कसौटी पे जो है अल्लाह ने जो है बिल्कुल खरा उतारा जो है। दौलत नहीं दी मगर संस्कार। तो पापा यही चीज अल्लाह को पसंद आई, तुम्हारी बहुएं भी तुम्हें अच्छी मिली। हाँ, और इसी का नतीजा परिवार है सब अच्छा है कि हमारी जो है 3 बेटे से बहुएं हैं, लेके बहुएं तक के सब सही हैं। 3 बहुएं हैं, और तीनों ने इतना अच्छा जो है देखभाल की जो है, और हर चीज़ का ख्याल रखती जो है। बड़ी वाली जो है उसने जो है इसकी शादी में बहुत ही जो है पैसा और मेहनत बहुत जो है खर्च किया जो है, और आज ये जो है हमारी लड़की जो है उस घर में खुश है। और सभी को ऐसा होना चाहिए, ससुराल वालों की खिदमत करे, और ससुराल वालों को भी चाहिए अपनी बेटी और की ये तरह जरूरी नहीं है कि इनकी जो है रिलेटिव्स में हुई इसलिए वो खिदमत कर रही है। कहीं भी आपकी शादी हो, आपको अपनी सास को माँ जैसा समझेंगे, तभी वो आपको बेटी जैसा समझेंगी। और आपस में भी बारातें होती हैं रिश्तेदारी में भी, लेकिन वो पिछला रिश्ता भूल जाते हैं, अगला शुरू कर देते हैं। हाँ, तो वो सास बहुएं बन जाते हैं फिर। हाँ, तो अप्पी की जब शादी हुई थी ना, तो हम यहाँ से सब गए, कुछ लेके नहीं गए थे, कुछ भी नहीं था, वहाँ गए, वहाँ पे उन्होंने रूम भी बुक कराया, वहाँ पे हम रूम में रहे, बर्तन जो थे वो भी सब भेजे, वहाँ पे हर चीज़ जो थी ना उन्होंने ही करवाई। बस यहाँ से थोड़ा सा जो हम लेके गए थे पैसे, खाना पानी
पानी जो भी करना था हमें वो करवाया और शादी हो गई। और कभी भी ये नहीं बोला ये नहीं मिला हमें, ये नहीं मिला हमें, ये ला के दो। करो। हाँ बस ये था, क्योंकि वो दिल्ली नहीं आती थी। वैसे तो आपके बहुत से सवाल है जो अभी पूछने हैं, पर एक वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। वही दिल्ली वो इसलिए नहीं आती थी। मैंने भी कई दफा कहा दिल्ली आना कि नहीं, आप दिल्ली शादी में आ गए। पापा से अभी बोला नहीं जा रहा ना, तो पापा कह रहा आगे बताएंगे और भी बातें, क्योंकि काफी क्वेश्चन है ना। अमित तुम क्या कहना चाहोगी अपनी बेटियों के बारे में? अच्छा, अम्मी कभी डरे नहीं कि मेरी नंद, मतलब आप तो अच्छे जानते होगा ना कि नंद आपकी कैसी है, तो बेटी को ब्याह कर रही हूँ मैं। नहीं, मैं कभी नहीं डरी। हमारी नंद बहुत अच्छी थी, हमारी सास भी, हमारी नंद भी, मतलब परिवार में सब अच्छे थे। कभी बातचीत हुई, लड़ाई वड़ाई कभी? नहीं, लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। अच्छा, देवरानी जेठानी ने कभी समझाया नहीं कि नंद के घर मत करो? नहीं, किसी ने नहीं मना करा। भाई अच्छे हैं तो हम क्यों मना करेंगे, वो क्यों मना करेगा कोई? उनके घर में सब कुछ था, मगर वो जो कभी दौलत को अहमियत नहीं दी। हाँ, कि इंसान बेहतर मिल जाए, हमको किसी दहेज की जरूरत नहीं। वो इतनी अच्छी थी और यही हमने दिया भी कुछ नहीं, और उसके बावजूद वो इतनी इज्जत करती थी, जो ये देख के हमारा बहुत दिल खुश होता कि आकाश ऐसे हर मुसलमान बन जाए कि दहेज के पीछे भागने के बजाय नेक जो है लड़की अपने घर में लाए। तो गाइस ये छोटा सा व्लॉग हम लोगों ने बनाया है। इनकी शादी कैसे हुई, सबने का पहले इनकार था फिर कर दिया, तो कितनी मतलब अच्छे तरीके से रहती थी। और वहाँ गई तो सास नहीं माँ समझा, है ना, तो इस तरीके से समझना चाहिए। तो और ये अगर आपके भी कोई सवाल है आप से, मतलब पहले तो कोई हम भी पूछना इसलिए चाहते मना हैं कर तो देते थे कि इतनी दूर कैसे जाएंगे लेने भेजने बहुत में। दूर है, काफी पर कर दूर दिया है पता ही नहीं काफी, लगता। इस चक्कर में। नहीं तो घर बार तो सब चीज अच्छा था। हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और दुआ करना सभी के लिए, सभी के लिए, मिलते हैं हम सबकी next बेटी वीडियो में। अच्छी सुकून में रहे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।